हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो अब तक हमने क्या देख रखा है, स्टैक क्या होता है, उसके बाद परमुटेशन स्टैक देख रखा है। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली नोटेशंस पढ़ने जा रहे हैं स्टैक के। ठीक है, तो उससे नोटेशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। एक तो ऑपरेटर और दूसरा ऑपरेंड। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर बेसिकली वो चीज़ होती है जो ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, उसको हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। जैसे प्लस, माइनस, डिवीज़न, कैरेट, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, और ऑपरेंड क्या होता है? जिस चीज़ पे तुम्हारा ऑपरेशन परफॉर्म्ड हो रहा है उसको तुम ऑपरेंड कहते हो। आओ समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलो मान लो मैंने लिखा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने लिखा है 2+3*5 - 6, ये मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ ऑपरेटर कौन सा होगा और ऑपरेंड क्या होगी? तो मैंने डेफिनेशन में क्या बताया, ऑपरेटर वो होते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ऑपरेशन यहाँ कौन परफॉर्म करेगा? देखो यहाँ हमें पता चला ना प्लस की वजह से कि यहाँ क्या करना है, एडिशन करना है। यहाँ हमें स्टार की वजह से क्या पता चला है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है बात? चलो, यहाँ माइनस की वजह से क्या पता चल रहा है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये क्या हो तुम्हारा, ये जो तीनों है तुम्हारे, प्लस, स्टार, माइनस, ये तुम्हारे क्या है, ऑपरेटर। यही तुम्हारे ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, चलो। और ऑपरेंड क्या होता है? जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रही होती है। तो यहाँ देखो, ये प्लस किसके बीच में है, 2 और 3 पे। ये 2 ही 3 पे तो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, तो 2 3 क्या है तुम्हारा, ऑपरेंड हो गया। ठीक है, 2 3 5 6 ये सब क्या है, ऑपरेंड है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर देखो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है। माइनस कहाँ परफॉर्म हो रहा है, 5 6 के बीच में। ये स्टार कहाँ परफॉर्म हो रहा है, 3 और 5 के साथ। ये एडिशन कहाँ हो रहा है, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, चलो। अच्छा, अब देख लेते हैं नोटेशंस कितने टाइप्स के होते हैं तुम्हारे बेसिकली। ठीक है, चलो देखो, बेसिकली जो तुम्हारे नोटेशंस होते हैं, थोड़ा पेज बढ़ा देते हैं अपन। ओह माय गॉड, इधर भी क्या आ गया क्या? एक मिनट, एक मिनट। ऑपरेशन, माउस आ गया मेरा। हाँ, ठीक है, चलो इधर कर देते हैं। ठीक है, चलो। अब देखो, बेसिकली तुम्हारे जो नोटेशन होते हैं ना, वो 3 टाइप के नोटेशन होते हैं। ठीक है, पहला तुम्हारा होता है क्या, इनफिक्स। इनफिक्स, ठीक है, ये पहला। दूसरा तुम्हारा होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। तीसरा तुम्हारा होता है क्या, पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स। अच्छा, ये चीज़ें होती क्या है समझ लेते हैं। इनफिक्स का मतलब होता है ना कि दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर। मतलब जैसे मान लो मैं ये लिख दूं, 2+3, ये क्या है, ये इनफिक्स है। क्यों इनफिक्स है? क्योंकि सर दो ऑपरेंड हैं, उनके बीच में ऑपरेटर है। ठीक है, चलो। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है तुम्हारा पहले ऑपरेटर, उसके बाद कोई दो ऑपरेंड। ठीक है, जैसे ये +2 3। अब पोस्ट फिक्स क्या हो जाएगा, प्री से नहीं पता चल रहा है, प्री। अच्छा देखो, ये इन, प्री, पोस्ट, ये जो तीनों है ना, तीनों ऑपरेटर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। इन बोलता है कि ऑपरेटर बीच में रहेगा दो ऑपरेंड के। प्री बोलता है कि ऑपरेटर पहले रहेगा, उसके बाद ऑपरेंड तुम्हारे आएंगे। पोस्ट फिक्स क्या बोलता है, पहले तुम्हारे ऑपरेंड आ जाएंगे, उसके बाद से ऑपरेटर आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका होता है, ऐसे लिखते हैं हम लोग, समझो बात को, ध्यान दो। ये लिखते हैं हम लोग क्या, ऑपरेंड, ऑपरेंड 1। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा ऑपरेटर, उसके बाद तुम्हारा आता है क्या, ऑपरेंड 2। समझ में आ रहा है? चलो, अभी प्रीफिक्स के केस में होगा, सबसे पहले तुम्हारा क्या आएगा, ऑपरेटर। ऑपरेटर आया, चलो। उसके बाद क्या आएगा, ऑपरेंड 1। ऑपरेंड 1, और उसके बाद ऑपरेंड 2। तुमको दिख रहा ना, ऑपरेंड 2।
पोस्ट फिक्स में क्या होता है, पोस्ट फिक्स में पहले दो ऑपरेंड आते हैं उसके बाद ऑपरेटर आता है, मतलब ऑपरेंड 1, ठीक है, ऑपरेंड 1 के बाद क्या आएगा, ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 2, उसके बाद क्या आएगा, ऑपरेटर, OPERATOR, ठीक है। चलो बस ये इतना याद रखना, तुम चीज़ें समझ जाओगे। अच्छा अच्छा, समझते हैं चीज़ें, क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन में इनफिक्स बोलेगा, इनफिक्स इसका मतलब है कि तुम्हें ऑपरेंड को बीच में रखना है लाकर, ठीक है। प्रीफिक्स बोलता है तो इसका मतलब है तुम्हें ऑपरेटर तुम्हारा पहले रहेगा ऑपरेंड से, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल समझो, आओ पहले कन्वर्जन देख लेते हैं कुछ का। मान लो मैंने बोला कि हमें इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स बनाना है, हमें इनफिक्स दिया रहेगा, हमें उसे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, पोस्ट फिक्स में, ठीक है, ये मैंने बोल दिया। तो इनफिक्स को ले लेते हैं, मान लो दिया है तुम्हें 3 + 5 * 6, ये डिवाइड 2 और ये 4, ठीक है। अच्छा ये सॉल्व करने से पहले एक दो छोटी सी चीज़ रह जा रही है, मैं ये बता देता हूँ। देखो दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, देखो इधर ऑपरेटर, ठीक है, इधर प्रेसिडेंस, इधर एसोसिएटिविटी। ये तुमने पढ़ा होगा सी में, जब सी पढ़ोगे तो पढ़ोगे तुम लोग, ऑपरेटर, ठीक है, फिर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मतलब क्या होता है कि कौन से नंबर, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ये प्रेसिडेंस बताता है, मतलब प्रायोरिटी एक तरीके से ऑपरेशन, और एक तरह एसोसिएटिविटी, ठीक है। और एसोसिएटिविटी क्या होता है, देखो जब तुम्हारा ऑपरेटर जो होता है ना, जब सेम लेवल पे आ जाता है, जैसे मान लो ऐसा है, मान लो पहले प्लस माइनस, इनका परसेंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, यानी ये लो पे आता है। सबसे पहले ये नहीं कैलकुलेट होंगे, अगर ये प्लस माइनस है तो इनमें से कोई भी जाएगा। एसोसिएटिविटी की क्या होती है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। चलो अब लिखते हैं स्टार, और ये इन दोनों का लेवल सेम होता है। ये क्या है बेसिकली, ये 1 नहीं है, डिवीज़न है, ये है डिवीज़न, ठीक है। इसका लेवल इससे हाई होता है, प्लस माइनस से हाई। अगर पहले ये तुम्हें दिख गए, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो तुम्हें पहले ये दिख गए, मान लो तुम्हें ऑपरेशन में ये भी दिया है और ये भी दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले तुम किसको इवेल्युएट करोगे, सबसे पहले इनको इवेल्युएट करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि प्रेसिडेंस इसका हाई है, किससे, इससे हाई होता है, ठीक है। चलो मैं प्रेसिडेंस ऐसे लिखते जा रहा हूँ, लो फिर हाई फिर सबसे हाई, ऐसे, ठीक है। और एसोसिएटिविटी कब चेक करते हैं, जब मान लो प्लस माइनस आ गया, तो तुम्हें कैसे पता किसको पहले में किसको बाद में, तो यहाँ देखो तब एसोसिएटिविटी चेक करते हैं कि लेफ्ट टू राइट, यानी जो पहले लेफ्ट रहेगा, लेफ्ट साइड में माइनस रहा तो माइनस, प्लस रहा तो प्लस, उसको ले लेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार ध्यान सुनो, प्रेसिडेंस तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें प्रायोरिटी देनी होती है। जैसे मान लो प्लस है और स्टार दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, तुम्हारा स्टार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। या फिर अगर मान लो स्टार और ये दोनों दिए हैं, तब क्या तुम चेक करोगे, तब प्रेसिडेंस तो सेम है दोनों का, ये दोनों एक ही लेवल पे आते हैं, तो हम इसकी एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, क्या ये लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट, जो भी होगा मैं भी लिखवा दूंगा, उससे आप चलना, ठीक है। चलो इसका भी तुम्हारा बेसिकली लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और सबसे हाई प्रेसिडेंट इसकी होती है, कैरेट की, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरेट, कैरेट, ठीक है, मतलब पावर जिसको तुम लोग बोलते हो, इसकी परसेंटेज सबसे हाई होती है, वेरी हाई, ठीक है। चलो और इसका जो एसोसिएटिविटी होता है ना, वो राइट टू लेफ्ट होता है, ये याद रखना, राइट टू लेफ्ट, इन दोनों का लेफ्ट टू राइट, इसका राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और ये क्या है, ये मैं दे रहा हूँ प्रियोरिटी, लिख दे रहा हूँ ताकि प्रियोरिटी तुम्हें पता चले कि किसकी प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तुम्हारी प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा तुम्हारी इसकी होती है, कैरेट की, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की, सबसे लास्ट में इन दोनों। चल ये क्या है, कैरेट है, और ये किधर जाएगा, राइट टू लेफ्ट इवेल्युएट होता है। मान लो यहाँ एक कैरेट और होता तो सबसे पहले तुम किसको लेते हैं, राइट से लेफ्ट जाते, सबसे पहले इसको इवेल्युएट करते फिर इसको इवेल्युएट करते, अगर कैरेट होता तो। और ऐसे किस में क्या करोगे, मान लो ये है स्टार डिवीजन है, तो इनमें से पहले किसको एग्जीक्यूट करोगे, दोनों का परसेंट तो सेम है तुम्हारा। एसओटी क्या कहती है, लेफ्ट टू राइट, यानी इधर से जाओगे तुम,
पहले स्टार मिला तो स्टार को पहले एग्जीक्यूट करोगे, फिर जाओगे, फिर तुम्हें ये मिला, इसको तुम्हें एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, चलो आओ इधर देखते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, ध्यान दो। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले इनमें से कौन सा एग्जीक्यूट होगा, किसकी प्रायोरिटी हाई है? देखो मैं ये बोलूं, इन सारे ऑपरेटर्स में से किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई है? कैरेट की सर, क्योंकि यहाँ आपने लिखा है कैरेट की सबसे हाई होती है। सबसे पहले क्या इवेल्यूट होगा? कैरेट होगा। ठीक है, तो कैरेट किन इन दो ऑपरेटर के बीच में है, तो सबसे पहले हम इन दो को लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? चलो मैं लिखता हूँ, इनको एज इट इज रन दो, 3 + 5 * 6 डिवाइड, अब 2 और 4 को पोस्ट फिक्स में करना है, तो ये कैरेट किधर जाएगा? इस साइड आ जाएगा। चलो तो 2 4 और ये कैरेट। ठीक है, पहले हम किसको लिए? इन दो को। चलो अब तो ये अभी इतना पार्ट क्या होगा? इतना पार्ट सॉर्टेड हो गया तुम्हारा। देखो इतना पार्ट मतलब तुम्हारा सॉल्व हो चुका है, इतना पार्ट। ठीक है, हमें इधर सॉल्व करना है ये सब। अच्छा अब किसको लेंगे हम लोग? तुम बताओ, क्या हम लोग प्लस को ले लेंगे? नहीं सर, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसकी हाई प्रायोरिटी अभी पड़ी हुई है। प्लस से भी तो हाई प्रायोरिटी अभी दो वैल्यूज पड़ी हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर प्लस पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो अब कैसे करेंगे सर? कुछ नहीं, ध्यान दो। अच्छा अब यहाँ प्रॉब्लम ये फंस रहा है ना कि देखो ये स्टार भी आ गया है और डिवाइड भी आ गया है, तो यहाँ स्टार का भी जो लेवल होता है और डिवाइड का लेवल होता है, दोनों कहाँ है? सेम लेवल पे है सर। जब लेवल से मतलब क्या चेंगे? एसोसिएटिविटी, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से जब राइट होगा सबसे पहले क्या पड़ेगा? स्टार पड़ेगा, तो पहले स्टार यानी इन दोनों को हम लोग अभी इवेल्यूएट करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो मैं कर देता हूँ इन दोनों को इवेल्यूएट। ठीक है, तो 3 एज इट इज रहेगा, 5 भी एज इट इज रहेगा। 5 और 6 जो लिखोगे तुम, तो 5 तो इधर रहेगा, 6 स्टार कहाँ आ जाएगा? इसके आगे आ जाएगा, यहाँ पे 6 के। देखो पोस्ट फिक्स में क्या होता है ना, हम ऑपरेटर को उठा के लास्ट में फेंक देते हैं, तो ऑपरेटर कहाँ आ जाएगा? लास्ट में, यहाँ पे आ जाएगा। चलो हम फेंक देते हैं। हाँ 5 6 स्टार हो गया। ठीक है, ये होगा ना 5 6 स्टार। चलो और ये डिवाइड, और ये 2 4 और ये कैरेट। चलो इतना समझ में आया? चलो ठीक है। अच्छा अब तुम बताओ, ध्यान दो, ये इतना अलग है, ये इतना अलग है। ठीक है, और ये तो अभी बचा हुआ, ये भी यूज़ नहीं हुआ है, और ये इतना अलग है। ठीक है, ऐसे कैसे करोगे? कुछ नहीं सर, अभी क्या हम प्लस को करेंगे? नहीं सर, अभी भी हमारे पास क्या है? देखो इतना तो हो चुका है ना हम लोग का, ये सब तो सॉर्टेड है ना। एक मिनट रुक जाओ, देखो जो सॉर्टेड है मैं उसको रेड पेन से कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो अब इसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे तुम। ठीक है, और अब इसमें भी नहीं कोई चेंजेस करोगे, इसमें भी नहीं कोई चेंजेस करोगे, इतने में। अब चेंजेस किस में कर सकते हो तुम लोग? मतलब किसको पीछे भेज सकते हो? एक तो ये बचा हमारा, ठीक है, और बचा ये दोनों 3 और प्लस, ये इनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किस में चेंजेस करेंगे? जब प्लस भी है और डिवाइड भी है, तो वो देखो ना प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है, प्लस से ज़्यादा इसकी है ना। चलो तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसको उठा के कहाँ फेंक देंगे? पीछे। मतलब अब मान लो, तुम ये सोचो, जो चीज़ सॉल्व करने होंगे, एक ऑपरेटर एक दूसरा वैल्यू मान लो 56 और स्टार को क्या मान लो? ए मान लो, और 24 कैरेट को बी मान लो। तो ये कुछ ऐसे ही तो बन रहा है, ए और बी के बीच में डैश, तो इसको इधर कर दोगे। चीज़ समझ में आ रही है? चलो कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 + 56 स्टार के बाद क्या आ जाएगा? 24 कैरेट, और ये आ गया। चलो अच्छा अब देखो, अब तुम्हारा इतना पार्ट तो सॉल्व हो चुका है ना, इसको तुम क्या मान लो? एक ऑपरेशन मान लो बी। ठीक है, चलो इसको बी मान लो, और ये किसको मान लो? ए। तो ए और प्लस बी है ना, तो क्या करोगे? ए बी प्लस हो जाएगा, प्लस को लास्ट में फेंकोगे। तब ए की वैल्यू क्या है? 3 रख दो, बी की वैल्यू क्या है? 5 6 स्टार 24 कैरेट, और ये वैल्यू है तो रख देते हैं सर। आइए तो मैं कर दूंगा 3 5 6 स्टार 2 4 कैरेट, ये प्लस, ये क्या बन गया तुम्हारा? ये तुम्हारा पोस्ट फिक्स बन गया, पोस्ट फिक्स। और ये क्या था? तुम्हारा इन फिक्स था। यहाँ देखो जो ऑपरेटर थे वो दोनों ऑपरेंड के बीच में थे, और यहाँ जो ऑपरेटर्स हैं देखो लास्ट में आ चुके हैं तुम्हारे। देखो ये जो ऑपरेटर्स हैं तुम्हारे, देखो कहाँ आ गए? लास्ट में आ चुके हैं। और एक भी ऑपरेटर लास्ट में होता है तो क्या होता है? वो पोस्ट फिक्स हो जाता है।
अगर एक भी ऑपरेटर इधर लगा होता, पहले होता कोई भी, तो ये क्या हो जाता है, प्री हो जाता है। लेकिन जब ऑपरेटर ना ही यहाँ होते हैं ना ही यहाँ होते हैं तो क्या हो जाता है, वो इन हो जाता है। इतना समझ में आया तुम्हें? चलो अच्छा, एक और देख लेते हैं। अच्छा देखो, इन सबसे भी हाई प्रेजेंस होती है किसकी, इस ये ब्रैकेट का। ब्रैकेट में अंदर जो होता है ना, सबसे पहले वो सॉल्व होता है, उसके बाद बाहरी चीज़ें सॉल्व होती हैं। इन सबसे प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा ब्रैकेट की होती है, ये जो ब्रैकेट समझते हैं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। मैं इस टेबल को उठा लेता था साथ में ताकि हमें पता रहे ना। चलो ठीक है, हाँ ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, क्या मान लो ये इनफिक्स दिया हुआ है, इनफिक्स क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी स्टार सी डिवाइड बाई डी। इसको हमें पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे बताओ। सबसे पहले क्या इवेल्युएट होगा, सबसे पहले तुम्हारी ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है ना, ये इतना इवेल्युएट होगा, ठीक है। चलो करते हैं। अच्छा ब्रैकेट में जैसे होगा तो क्या पाओगे, ए प्लस बी स्टार सी, तो प्लस और स्टार में प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है, स्टार की, तो सबसे पहले क्या इवेल्युएट होगा, स्टार। तो ठीक है, तो बी और सी लिखेगा ऐसे, बी सी आएगा, स्टार कहाँ से आ जाएगा, सी के बाद यहाँ। इधर समझ में आ रहा है? चलो कर देते हैं। तो हम लिखेंगे ब्रैकेट ऐसे ही रहने देते हैं, ए प्लस, और जब इनमें हम लोग पोस्ट फिक्स परफॉर्म करें क्या होगा, तो बी सी, स्टार कहाँ आ गया, आगे आ गया, इसको क्लोज कर दो, इधर डी लिख दो, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो ट्विस्ट, अब मैं बोलूँगा इनमें से किस में ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। अभी तक तो सर हमारा बस इतना ही पार्ट हो चुका है ना, अभी ये पार्ट तो बचा हुआ हमारा, और वो डबल ब्रैकेट के अंदर है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे डबल ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद बाहर की चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो अभी डबल ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं डबल ब्रैकेट चीज़ों को। चलो तो अब क्या हो जाएगा, अच्छा ऐसे तुम समझो, इसको ए मान लो, ये ए तो है, ए मान लो। अब इसको जो ये तुम्हारा सॉल्व हो चुका है बी सी स्टार, इसको तुम मान लो जी, मान लो जी। तो तुमको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है ए जी के बीच में प्लस, तो क्या हो जाएगा ये, जो इसको तुम सॉल्व करोगे जी बीच में प्लस, क्या होगा, ए जी प्लस, इधर तो आ जाएगा। अब जी की वैल्यू रख दो, जी की वैल्यू क्या है, बी सी स्टार। चलो समझो, अब ये हो गया ए बी सी स्टार और ये प्लस, यही तो करा है मैंने, इसको जी मान लिया है। चलो अब ये जो डबल कोट है इसको हटा दो, अब यहाँ लिख दो डी, ये तो बचा है। चलो अब देखो इतना पार्ट तुम्हारा सॉल्व हो चुका है, इतना पार्ट, तो इसको तुम कोई एक नाम दे दो समझने के लिए, बस मान लो इसको मैं नाम दे देता हूँ पी, इतने पार्ट को, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा नहीं बनना है, पी डी, इसका पोस्ट फिक्स बनाओ क्या होगा, पी डी, और ये कहाँ आ जाएगा, इधर, मतलब यहाँ पे। और फिर डी की वैल्यू तुम रख दो ए बी स्टार प्लस, यही तो है। चलो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए बी सी स्टार प्लस डी, और ये इधर। बोलो समझ में आया कैसे हुआ है पोस्ट फिक्स, चीजें समझ में आ रही हैं? कुछ नहीं सर, इसको अच्छा इसको ऐसे मान लो ना, इतने को तुम क्या मान लो, इसको तुम मान लो पी, इतने को, क्योंकि इतना सॉल्व हो चुका है, और ये तो डी, तो इसको तुम ऐसे ही सॉल्व करोगे ना, पी डी, ये आया, इसका पोस्ट फिक्स क्या आएगा, पी डी, ठीक है। और ये इधर, अब जो पी की वैल्यू है, पी की वो वैल्यू रख दो, तो पी की वैल्यू क्या थी तुम्हारी, ध्यान दो, ए बी सी स्टार प्लस और डी, और ये देखो वही चीज़ तो बनाया है मैंने, यही चीज़ तो है। समझ में आ रहा है? दो चीज़ें बनी हो ना समझ में आए तो उसको, जो चीज़ सॉल्व हो चुकी है उसको कोई एक छोटा सा नाम दे दो, ए बी सी, जो तुम्हारा मन हो कुछ भी दे दो, ताकि तुम्हें जब छोटी ऑपरेटर मिल जाएगी ना ऐसे लिखने को, तुम्हें पता है इसको इधर भेजना है, इन दोनों को साथ में रख देना है, तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। चलो अच्छा देखो, कुछ लोग तो ऐसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और इसका एक और तरीका होता है, अब स्टैक से सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। अच्छा एक चीज़ लिख लो, पॉइंट लिख लो, नोट में लिख लो इसको, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। देखो इन केस ऑफ
इनफिक्स, इनफिक्स कॉमा प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, यानी तीनों केसेस में, ठीक है। पोस्टफिक्स, ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड नेवर चेंज। देखो इनफिक्स परफॉर्म करो, प्रीफिक्स करो या पोस्टफिक्स करो, ऑपरेटर्स का ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे देखो क्या था, यहाँ पहले तुम्हारा देखो ऑपरेंड के जो ऑर्डर होते हैं वो नहीं चेंज होते हैं। देखो पहले यहाँ 3 था, फिर 3 के बाद 5 था, फिर 6 था, फिर 2 था, फिर 4 था, ठीक है। चलो और जब आउटपुट में तुम आए आखिरी तक तो देखो पहले 3 था, फिर 5, फिर 6, फिर 2, फिर 4, ठीक है। बट देखो ऑपरेटर के केस में क्या था, यहाँ सबसे पहले तुम्हारा ऑपरेटर पहले पे था प्लस, फिर दूसरे पे स्टार था, तीसरे पे डिवाइड था, चौथे पे कैरेट था। लेकिन जब हम आउटपुट बना तो स्टार पहले पे आ गया, ठीक है, कैरेट दूसरे पे आ गया, डिवाइड तीसरे पे आ गया, और जो पहले पे था वो लास्ट पे चला गया। चीज समझ में आ रही है? तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि जो ऑपरेटर का जो सीक्वेंस था ना, ऑपरेटर का सीक्वेंस था वो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। हम लोग कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेटर का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन जो ऑपरेंड है, ऑपरेंड का जो सीक्वेंस है वो क्या चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज। समझ में आ रही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब मान लो एमसीक्यू टाइप से आ गया कभी, तुम्हें पता है ये चीज़ें, मान लो तुम्हें ऑपरेटर कहीं बाय चांस 3 में ऑपरेटर ही इधर उधर कर दिया है, ए सी बी ए डी ऐसे कर दिया है, तो तुम देख के ही मार दोगे कि भाई ये वाला आंसर होगा, क्योंकि इसमें ऑपरेंड नहीं चेंज हुआ है तुम्हारे। चलो आओ अब हम लोग देख लेते हैं क्या। अच्छा देख लो स्टैक से कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। देखो स्टैक से जब हम सॉल्व करते हैं ना तो फिर इसमें हम लोग 2 चीज़ करते हैं स्टैक से जब सॉल्व करते हैं। तो इधर समझो, देखो जब हमें इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स जाना होता है, पोस्ट फिक्स, तो हम लोग यूज़ करते हैं ऑपरेटर स्टैक का। ऑपरेटर स्टैक का क्या मतलब सर? ऑपरेटर स्टैक मतलब कुछ भी नहीं, हम लोग स्टैक के अंदर ऑपरेटर पुट करते हैं। उस समय स्टैक के अंदर क्या करते हैं हम लोग, ऑपरेटर को पुश करते हैं। मतलब ये स्टैक के अंदर ऑपरेंड नहीं होगा, ऑपरेटर होगा, ठीक है। चलो ठीक है, चलो और जब हम लोग क्या करते हैं पोस्ट फिक्स से इनफिक्स जाते हैं, मान लो हमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन गिवन होगा, पोस्ट फिक्स, और इससे बोल देगा इनफिक्स जाने को, पोस्ट फिक्स से इनफिक्स ऐसा बोल दिया। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग ऑपरेंड स्टैक का यूज करते हैं। ऑपरेंड, OPERAND, ऑपरेंड स्टैक। इसका क्या मतलब सर कि हम लोग स्टैक के अंदर ना ऑपरेंड को पुश करते हैं, ऑपरेंड पुश इनसाइड स्टैक, ठीक है। चलो ये मैं समझाऊंगा तो मैं ये भी बताऊंगा, आज पहले ये देखते हैं इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। चलो तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, ठीक है। चलो इधर समझो, क्वेश्चन ले लेते हम लोग। क्वेश्चन क्या लिया जाए, मान लो ये, पहले ये देखो, मान लो ये क्वेश्चन है तुम्हारा क्या 2 + 3, इसका मैं बोल दूं पोस्ट फिक्स बताओ। ये तो इनफिक्स है, कन्वर्ट करो किसमें, पोस्ट फिक्स में। तो क्या करोगे, देखो जिनको बेसिक लॉजिक्स पता होंगी, चीज़ें जो भी मैंने ऊपर बताया, जो समझ में आएगा वो तुरंत बोल देगा सर ये प्लस को इधर ही तो करना है, तो 2 3 प्लस हो गया हमारा, ठीक है, ये आंसर हो गया। चलो एक तरीका और है, देखो अब स्टैक से करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ये हम पहले बनाएंगे स्टैक, ठीक है, स्टैक बन गया हमारा। चलो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे समझो, 2 आया तो ठीक है, तो 2 को लिख दो, फिर प्लस आया तो प्लस क्या है, ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर को इसमें डाल दो, फिर 3 आया 3 लिख दो। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, अब खाली हो गया ना, तो जितने भी ऑपरेटर है उसको पॉप कर दो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2 3 प्लस। समझ में आ रहा है, ये क्या है, स्टैक है तुम्हारा। चलो ये तो खैर एक छोटा एग्जाम्पल था, तो
सर कुछ समझ में तो नहीं आया, खटाक खटाक आप निकाल दिए। आओ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन दूसरा, ठीक है। मान लो ऐसे दिया है 2 + 3 * 4, ठीक है, ये कुछ है। अच्छा 2 3 * 4 छोड़ो, वेरिएबल ले लेता हूँ। दिया है a + b * c / d - e, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिया अब मैंने। अच्छा अब इसका डायरेक्ट लिखना तो कैसे लिखोगे, डायरेक्ट बताओ कैसे लिखोगे। सबसे पहले तुम चेक करोगे तो यहाँ स्टार मिल गया तुम्हें, पहले मैं डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ, फिर मैं वो करूँगा स्टैक से, ठीक है। फिर डायरेक्ट समझ लो। पहले तुम चेक करोगे किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो पहले हमें दिखा स्टार और ये प्रायोरिटी ज़्यादा है, किससे, माइनस से और प्लस से, ठीक है। तो इसकी ये क्या कहता है, प्रेसिडेंट चेक करेंगे, प्रेसिडेंट बोलता है लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले किसको, हम इन दोनों को इवेलुएट करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, कुछ समथिंग ये आ जाएगा a + BC के बाद क्या हो जाएगा स्टार, उसके बाद क्या है ये D - E, ठीक है। अच्छा अब देखो तुम्हारा, अब इतना तो तुम सॉल्व कर चुके हो ना, तो इसको कोई नाम दे दो, मान लो P दे दो तुम, P, ठीक है। तो ये P और D ऐसा ही तो बनेगा, PD + A - E। अब कौन सॉल्व होगा, पहले ये PD सॉल्व होगा, तो P इधर आ जाएगा, D इधर आ जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, D के इधर आ जाएगा, D - E और A+। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ, D की जो P की वैल्यू थी वो यहाँ प्लेस कर दो, P की वैल्यू क्या था BC*, तो करके देख लेते हैं। चलो तो मैं लिख दूंगा क्या, A + BC* D / -E। अच्छा अभी हमारा इतना पार्ट शॉर्ट हो चुका है, इतना क्या होगा, शॉर्ट हो चुका है, और अभी तक इतना हुआ था इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब +- 2 है, तो दोनों लेवल का सेम है ना, जो इनकी प्रायोरिटी होती है सेम होती है। तो अब क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी क्या बोलती है, लेफ्ट टू राइट जाओ। तो मतलब पहले ये लेफ्ट वाला सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ये राइट वाला सॉल्व होगा, ठीक है। चलो इसको मान लेते हैं, इसको मैं पूरे को मान लेता हूँ, मान लो P मान लेता हूँ, P, ठीक है। तो ये A + P कुछ ऐसा बनेगा, A + P - E, यही बनेगा। अब A + P के भी जब साइन वो करोगे तो ये क्या आ जाएगा, AP + -E। यहाँ P की वैल्यू क्या है तुम्हारी, BC* D, यही तो है। चलो तो मैं इसको लिख देता हूँ अभी, एक मिनट रुक जाओ, इसको यहाँ से हटाते हैं। मैं बस समझाने के लिए P ले रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ जाओ, नहीं तो मैं तुरंत करूँगा तो फिर तुम लोग को समझ में नहीं आएगी चीज़ें। BC* D प्लस ये क्या है, -E। अच्छा अब देखो, अब इतना पार्ट तो सॉल्व हो चुका है हमारा, बस इतना ही पार्ट रह गया है, ये नहीं सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इस पूरे को क्या मान लें, इस पूरे को हम लोग A मान लें, कोई भी नाम दे तो A, और ये -E, यही तो बचा है। तो क्या हो जाएगा, A E, ये उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -E। अब A की वैल्यू रख दो, क्या है, ABC* D डिवाइड प्लस, यही तो है। चलो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, ABC* D डिवाइड प्लस E माइनस, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया पोस्ट फिक्स। अच्छा आइए सर, एक तो ये तरीका हो गया सॉल्व करने का। अब स्टैक से सॉल्व करते हैं एक बार, स्टैक से, ठीक है। चलो स्टैक बना दिया हमने, चलो स्टैक देखो। अच्छा तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या आया, A, तो A लिख दो। फिर आया प्लस, तो प्लस को कहाँ भेजोगे, स्टैक में, ठीक है। चलो अब फिर आया B, तो B लिख दो। फिर आया स्टार, तो देखो जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है, ध्यान सुनना इस बात को, जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है वो एलिमेंट अपने लो प्रायोरिटी के ऊपर जाके ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन जिसकी प्रायोरिटी लो है, मान लो स्टार है, तो स्टार के बाद प्लस या माइनस आ जाएगा, तो उनकी प्रायोरिटी क्या है, लो है ना स्टार से, तो स्टार उनके नीचे नहीं रहेगा, उनके ऊपर भाग जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये सेम लेवल पे भी नहीं रहेंगे। जैसे मान लो ये कुछ ऐसा चीज़ है, मान लो कि मान लो ये तुम्हारा बॉस है, ठीक है, और ये तुम हो। चलो तो तुम अपने बॉस के अंडर काम कर सकते हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारी जो प्रायोरिटी है ना, प्रायोरिटी वो क्या है, लो है बॉस की कंपेरिजन से, ठीक है।
लेकिन क्या ये जो तुम्हारा बॉस है, ये जो तुम्हारा बॉस है वो तुम्हारे नीचे काम कर सकता है क्या? मान लो तुम यहाँ आ गए, तो क्या ये तुम्हारे नीचे करेगा क्या काम? नहीं करेगा, ये यहाँ से उठ के चला जाएगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी क्या है, तुमसे ज़्यादा है इसकी, इसलिए यहाँ से चला जाएगा। अच्छा मान लो तुम हो, अगर तुम्हारा एक दोस्त ही आ जाए, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लेवल पे, वो बोले कि मेरे पास मेरे लिए काम करो, क्या तुम इसके लिए काम करोगे? नहीं करोगे। क्यों करोगे? तुम दोनों का लेवल सेम है, तो तुम भी क्या चलोगे, भाग जाओगे यहाँ से, तुरंत बाहर निकल जाओगे वहाँ से। चीज़ें समझ में आ रही है? इसका मतलब जो हायर प्रायोरिटी होता है वो लोअर प्रायोरिटी के नीचे नहीं रह सकता, ठीक है। और जो सेम प्रायोरिटी की चीज़ें होती हैं वो भी अपने प्रायोरिटी के सेम प्रायोरिटी के नीचे नहीं रह सकती, वो भी भाग जाएंगी। चलो अच्छा, अब यहाँ स्टार आ गया, ठीक है। अब फिर जाओगे, नेक्स्ट क्या है, सी, तो सी को यहाँ ऐड कर दोगे। फिर डिवाइड आता है, जैसे डिवाइड यहाँ आने की कोशिश करेगा डिवाइड, तो ये स्टार बोलेगा भाई मेरा और तुम्हारा जो प्रेसिडेंस है, मतलब प्रायोरिटी है वो सेम है, तो मैं तुम्हारे नीचे नहीं रह सकता। तो स्टार क्या करेगा, इसके आने से पहले स्टार क्या करेगा, अपने आप को मूव कर लेगा यहाँ से। स्टार यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा स्टार, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा डिवीजन। चीज़ समझ, स्टार जो था वो तुम्हारा यहाँ था, स्टार यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, बाहर आ गया, ठीक है, क्योंकि डिवाइड आना था ना। तो ये बोला भाई हमारे लेवल सेम है, मैं तुम्हारे नीचे नहीं रह सकता, तो इसको हटा, ये चला गया बाहर, तो उसकी जगह क्या आ गया, स्टार, ये आ गया डिवाइड तुम्हारा। चलो अब डी आएगा, तो हम लोग डी को लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या आएगा, डी, डी हो गया, चलो डी हो गया। अब माइनस साइन आया, माइनस आएगा, तो माइनस ऐसे अंदर आने की कोशिश करेगा माइनस, तो ये बोलेगा, ये जो तुम्हारा डिवीजन, ये बोलेगा मेरी प्रायोरिटी तुमसे ज़्यादा है, मैं तुम्हारे नीचे तो नहीं काम करूँगा चाहे जो हो जाए। तो इसके आने से पहले ये कहाँ चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा। चलो अब जब ये बाहर चला गया तो अब माइनस वाला कहेगा ठीक है भैया तुम चले गए और हम आ जाते हैं। तो माइनस कहाँ आने की कोशिश करेगा, माइनस यहाँ आने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे माइनस यहाँ आएगा तो ये प्लस बोलेगा कि भाई मैं भी तुमसे नीचे तो नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे लेवल वाला हूँ, तो मैं भी चला जाऊँगा। तो ये क्या, प्लस भी तुम्हारा उठ के यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो प्लस भी तुम्हारा उठ के क्या होगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि माइनस क्या सेम लेवल पे है ना प्लस, इसलिए। चलो ये इतना समझ में आया, ठीक है। अब माइनस क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई। अब जैसे ई आएगा उसके बाद कुछ है क्या, नहीं, तो अब स्टैक में जो भी है उसको पॉप कर दो, तो बस यही माइनस बचा है, तो माइनस ई यहाँ लिख दो। तो देखो क्या ये वाला आंसर ये वाला आंसर सेम आया क्या, बताओ, देखें। चलो अच्छा तुम बताओ, जब ये डिवाइड, अच्छा ये देखो यहाँ बताओ, जब हम लोग यहाँ पे थे, जब मान लो स्टार को हमने यहाँ पुश किया था तो यहाँ प्लस था, स्टार हो गया था, ठीक है। फिर जब डिवाइड आया था, डिवाइड, तो ये स्टार तो चला गया था ना बाहर, लेकिन ये प्लस क्यों नहीं गया बाहर, डिवाइड के आने से प्लस क्यों नहीं गया, प्लस क्यों बोला कि ठीक है भाई तुम मेरे ऊपर रह सकते हो, क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी है ना वो प्लस से क्या है, हाई है। यहाँ देखो मैंने जो टेबल बनाया है, यहाँ पे देखो जो टेबल बनाया है, ये देखो, ये डिवाइड और स्टार एक ही प्रायोरिटी में आते हैं, इसलिए स्टार चला गया था। लेकिन ये जो डिवाइड है वो प्लस से तो ज़्यादा बड़ा ही है ना, उसकी वैल्यू प्रेसिडेंस क्या है, हाई है, इसलिए प्लस रह गया था वहाँ पे, प्लस नहीं भागा। प्लस बोला ठीक है सर अब मैं आपके अंडर में काम कर लूँगा, लेकिन स्टार बोला नहीं भाई हम दोनों एक ही लेवल पे, मैं तुम्हारे अंडर में काम नहीं कर सकता, इसलिए स्टार चला गया था वहाँ से। चलो इतना समझ में आया। चलो स्टेज तुम्हारी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, ठीक है। अच्छा और क्वेश्चन देख कर लेते हैं थोड़ा सा, मान लेते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, तुम लोग भी खुद से ट्राई करना, समझ में आएगा चीज़ें। मान लो तुम्हारा आ गया क्या, इनफिक्स गिवन है तुम्हारा, इनफिक्स मान लो दिया है 2 + 3 स्टार 4 - 6 डिवाइड 2। अच्छा इसको नॉर्मली करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, पहले ब्रैकेट वाली चीज़ों को सॉल्व करेंगे, जब नॉर्मल करने जाएंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या देखेंगे, प्रायोरिटी, एक तो ये है प्रायोरिटी में कि ये है, उसके बाद ये है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको, इन दोनों मिलेगी, फिर इसको मिलेगी, ठीक है। तो इन दोनों का लेवल सेम है, तो हम क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी बोलती है लेफ्ट टू राइट जाओ, मतलब लेफ्ट से राइट। तो पहले क्या होगा, ये तो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ,
ये तुम्हारा हो जाएगा, ये 2 रहने दो ऐसे, प्लस यहाँ हो जाएगा 3 4 स्टार माइनस 6/2, ये हो जाएगा। चलो अब इसको तुम एक मान लो, ये तुम्हारा कोई एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। अच्छा अब किसको सॉल्व करोगे, मान लो ये तुम्हारा ए हो जाता है, मान लो -6/2, तो अब कौन सा लोगे, डिवाइड। तो डिवाइड किसके बीच में, 6 और 2, तो 6 आएगा 2 आएगा, उसके बाद डिवाइड कहाँ चला जाएगा, 2 के पीछे इधर, इसके पीछे माइनस रह जाएगा। चलो कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 3 4 स्टार, ये तो सॉल्व हो चुका है, ये माइनस नहीं सॉल्व हुआ अभी, 6 2 इधर डिवाइड आ गया, ठीक है। चलो अब देखो ये पार्ट शॉर्ट है तुम्हारा, ये पार्ट हो चुका है, अब इसके बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लाएगा, मान लो इसको ए मान लो इसको बी, तो यही तो लिखा है a - b, तो माइनस कहाँ आ जाएगा, b के इधर, ठीक है। चलो लिख देते हैं 2 + 3 4 स्टार, फिर क्या है b आएगा ना, क्योंकि माइनस तो उधर चला जाएगा, तो b की वैल्यू क्या है 6 2 डैश और माइनस इधर आ गया। चलो और जैसे इतना कर लिए ना, तो ये ब्रैकेट को हटा दो यहाँ से, ये ब्रैकेट रहती नहीं है बेसिकली, ठीक है। अब इतना क्या हो जाएगा, अब इतना तुम्हारा शॉर्ट है और ये भी इतना नहीं शॉर्ट है, इसको a मान लो इसको b मान लो, बीच में क्या है प्लस, और a + b को जब करोगे तो ab प्लस यही तो बनेगा। तो वैल्यू देते हैं, a की वैल्यू क्या थी 2, b की वैल्यू क्या है 3 4 स्टार 6 2 डिवाइड माइनस, उसके बाद क्या है प्लस, ये क्या है, ये तुम्हारा पोस्ट फिक्स है, ये तो हम मैनुअली करें तब आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसे स्टैक से देख लेते हैं, स्टैक से कैसा होगा, ठीक है। चलो बना लेते हैं फटाक से स्टैक अपना, ये बन गया स्टैक, ठीक है। चलो ये इरेज कर देता हूँ, चलो ये क्या है स्टैक, और मैंने बताया था जब हम लोग इनफिक्स से पोस्ट फिक्स जाएंगे तो हम किसका यूज करेंगे, ऑपरेटर स्टैक का, इसके अंदर हम क्या डालेंगे ऑपरेटर। तो चलो इधर से ट्रैवर्सिंग करते हैं पहले, इधर से, तो पहले क्या आएगा तुम्हारा, सबसे पहले 2 आएगा, तो 2 को तुम लिख लो, ठीक है। फिर क्या आएगा प्लस, तो प्लस को कहाँ भेज दोगे, यहाँ पे भेज दिए, ठीक है। अच्छा अब क्या आएगा, अब ब्रैकेट आएगा, तो ब्रैकेट को ऐसे कर दो, ब्रैकेट की प्रेस सबसे ज़्यादा होती है मैंने बता रखी है, तो प्लस इसके नीचे रहेगा, ठीक है। चलो अब ये ऐसे, ये क्या है ओपन ब्रैकेट है ना, ओपन, ठीक है। चलो अब क्या आएगा 3, तो 3 को तुम कहाँ लिख दो, यहाँ लिख सकते हो 3 लिख दोगे, ठीक है। फिर आता है स्टार, तो स्टार को भी तुम यहाँ कर दो, ठीक है। चलो स्टार हो गया, उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा 4, तो 4 को भी यहाँ लिख दो, ठीक है। फिर अब तुम्हारा क्या होगा माइनस, तो माइनस कहाँ जाने की कोशिश करेगा, माइनस यहाँ आने की कोशिश करेगा इसके अंदर स्टैक के, तो ये प्लस बोलेगा कि भाई मैं तेरे से बड़ा हूँ तो मुझे चले जाने दे, फिर तू आ जाइए, तो स्टार उठ के कहाँ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब क्या, अब माइनस जा सकता है, ठीक है। चलो स्टार हट गया यहाँ से, चलो अब यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया, ठीक है। चलो देखो ये ब्रैकेट तब तक नहीं जाएगा जब तक क्लोज ब्रैकेट ना मिल जाए, इसका ओपन तो हो गया तो कभी ना कभी क्लोज भी होगा, तो तब तक रहेगा जब तक क्लोज ना हो जाए, ठीक है। चलो स्टार आ गया तुम्हारा यहाँ पे, थोड़ा मैं क्लीन बना देता हूँ स्टार को, देखो यहाँ तुम्हारा स्टार भी आ गया, ठीक है। चलो अब क्या है, अब तुम्हारा 6 जाएगा, तो 6 को ऐसे लिख दोगे। अब क्या है डिवाइड है, तो अब डिवाइड यहाँ आके रुक जाएगा, क्यों रुक जाएगा, क्योंकि इधर नीचे क्या है माइनस है, देखो ये जो नीचे साइन है ये क्या है माइनस की है, इसकी प्रेसिडेंस क्या होती है लो होती है इससे, तो ये इसके नीचे रह जाएगा, ठीक है। चलो अब फिर क्या होगा, अब फिर ये क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं अभी 2 आएगा, तो 2 भी लिख देते हैं। फिर क्या होगा क्लोज ब्रैकेट, अब जैसे ही क्लोज ब्रैकेट आया तो ये क्या बोलेगा, कुछ नहीं करो, जितने भी ओपन से लेकर क्लोज के बीच में है ऑपरेटर उन सबको पॉप कर दो, मतलब ये ओपन से लेके क्लोज के बीच में जितने उन सबको पॉप कर दो लाइन वाइज, ठीक है। तो चलो देखो ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट तो ऐड होते नहीं है, तो इनका रहना ना रहना क्या है एक बराबर है, यहाँ से पहले ये क्लोज चला गया, ठीक है। और जब पॉप करोगे तो स्टैक क्या बोलता है, जो सबसे टॉप पे रहेगा वही पॉप होगा पहले, तो पहले क्या जाएगा, पहले ये डिवाइड जाएगा यहाँ से, तो डिवाइड कहाँ आ गया यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। चलो अब क्या पॉप होगा, अब माइनस होगा, माइनस को पॉप कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस भी यहाँ से हट गया। चलो अब ये तो ओपन ब्रैकेट है, इसका कोई काम है नहीं, हटा देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा
और क्या कोई एलिमेंट है क्या? नहीं एलिमेंट है। ये तो हम तब हटाए थे ना कि हमें क्लोज ब्रैकेट मिल गया था, इसलिए इतना हम लोग पहले पॉप कर दिए। अब हम आगे जाएंगे, देखेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तब जो भी स्टैक में बचा है उसको भेज दो। स्टैक में क्या बचा है? प्लस, तो प्लस को भी बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा ये। अच्छा, अब ये तुम्हारा क्या होगा? ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा मिलाओ, 2 3 4 2 3 4, फिर स्टार स्टार, फिर 6 2, यहाँ भी 6 2, फिर डिवाइड माइनस प्लस, यहाँ डिवाइड माइनस प्लस, चीज़ें सेम ये समझ रहे हो। तो देखो चीज़ों को करने का तरीका होता है, जैसे तुम लोग इस पे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो तुम लोग काफ़ी तुम लोग भी एक्सपीरियंस हो जाएगा ये चीज़ें करने का, तुरंत तुरंत इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? ये देखो इससे जो होता है ना स्टैक से आंसर एक्यूरेट आ जाता है एकदम, इसमें चांस होने की गलती नहीं होती, मतलब जो एरर होता है वो बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। बट इसमें क्या होता है, तुम डायरेक्ट करते हो तो मैं भी एरर बन जाए चांस होने का, मतलब चांस हो एरर होने का, ठीक है। लेकिन जब तुम्हें एक बार करते रहोगे ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा, मतलब चीज़ें तुम लगेगा ना हाथ में तुम्हारे, तो तुरंत तुम कर ले जाओगे। जिस इसको देख के ना, अगर मुझे इसका आंसर बताना होता है इसका, तो मैं इतना चीज़ भी नहीं लिखता, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं इतना भी नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता तुम लोग को क्या होता है, क्योंकि मैंने इतना बस सॉल्व कर रखा है ना चीज़ों को, तो मुझे तो पता है यार प्रेसिडेंट से, मैं डायरेक्ट मन में ही कैलकुलेट कर लेता। जैसे अभी तुमसे कोई पूछेगा 5 + 2 + 3 बताओ कितना होता है, तो तुम क्या ऐसे लिखते हो जाओगे क्या कि 5 + 2 + 3 दिया है, तो पहले 5 2 ऐड करते हैं 7, फिर +3 कर लेते हैं 10। नहीं ना, तुम डायरेक्ट बोलेगे सर सर 10 होता है, क्या बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ना प्रैक्टिस है इस चीज़ का, तुम लगा ले जाओगे। उसी तरीके से चीज़ अगर प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।